मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 12 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो आज उसमें हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक विकास की आधारभूत संरचनाएं, और इसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक रहेगा ऊर्जा का अर्थ और ऊर्जा के प्रकार। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। एक देश का आर्थिक विकास बड़ी सीमा तक वहाँ उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर करता है। विकास के साथ साथ ऊर्जा का उपयोग भी बढ़ता जाता है। अल्प विकसित देशों में ऊर्जा का उपभोग नीचा होता है, परंतु कृषि, उद्योग, परिवहन आदि क्षेत्रों के विकास के साथ ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती जाती है। जीवन स्तर जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे देश के निवासी ऊर्जा का अधिक उपयोग करते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि जो ऊर्जा है उसके बारे में जानकारी दी गई कि जो किसी भी देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ उन्होंने ये बताया गया कि जो अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ ऊर्जा का जो कंजम्पशन, एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो बहुत नीचा होता है। लेकिन जैसे जैसे किसी भी देश का जो जीवन स्तर बढ़ता है, उनका लाइफ स्टाइल बढ़ता है, वैसे वैसे एनर्जी का भी कंजम्पशन बढ़ता जाता है। अब यहाँ ये बताया गया कि जो ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो ऊर्जा के दो भागों में बांटा गया, व्यापारिक ऊर्जा तथा गैर व्यापारिक ऊर्जा। तो यानी कॉमर्शियल एनर्जी और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। तो आज हम पढ़ते हैं पहले व्यापारिक ऊर्जा, कॉमर्शियल एनर्जी। इसमें ऊर्जा के उन घटकों को रखा जाता है जिनका प्रयोग उद्योगों, फर्मों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आदि में व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है। इन्हें प्राप्त करने हेतु कीमत अदा करनी होती है तथा इनके क्रय विक्रय हेतु एक व्यवस्थित बाजार होता है। कोयला, पेट्रोलियम, गैस तथा विद्युत व्यापारिक ऊर्जा के प्रमुख घटक हैं। यद्यपि परमाणु ऊर्जा का भी उत्पादन प्रारंभ हो गया है, परंतु यह अभी बहुत छोटा भाग है। तो इसमें यह बताया गया जो कॉमर्शियल एनर्जी होती है, व्यापारिक ऊर्जा होती है, उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स को रखा जाता है जिनसे जिनका यूज़ हम अपनी इंडस्ट्रीज, बिजनेस फर्मों आदि में करते हैं, और इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें उसके जो प्राइस, उसकी जो कीमतें होती हैं वो चुकानी पड़ती हैं। और इनके सेल परचेज करने के लिए एक मार्केट, एक पर्टिकुलर मार्केट होता है। इसके अंदर जो शामिल किए जाने वाले, इसके अंदर जो मेन रूप से कोयला, पेट्रोलियम, गैस, विद्युत व्यापारिक ऊर्जा के प्रमुख घटक हैं। यानी व्यापारिक ऊर्जा में हम कोयला, पेट्रोलियम, गैस और विद्युत को शामिल करते हैं। चूँकि प्रेजेंट में जो एटॉमिक एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा है, उसका भी इस उत्पादन प्रारंभ हो गया, लेकिन अभी ये बहुत छोटे स्तर पर है। दूसरा है गैर व्यापारिक ऊर्जा, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। ईंधन की लकड़ी, गोबर, भूसा आदि गैर व्यापारिक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। इनका सामान्यतः प्रयोग घरेलू उद्देश्यों, जिसमें खाना पकाना मुख्य है, में किया जाता है। लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, कृषि अपशिष्ट जैसे भूसा आदि लोगों को जंगलों तथा गाँव में प्राय निःशुल्क पदार्थों के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। हालांकि यह स्थानीय बाजारों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसमें बताया गया जो नॉन कॉमर्शियल गैर व्यापारिक ऊर्जा होती है वह, उसमें जैसे लकड़ी है, जलाने योग्य जलाऊ लकड़ी है, गाय का गोबर है, गाय भैंस का गोबर है, भूसा है, इनको हम नॉन कॉमर्शियल एनर्जी के अंदर शामिल करते हैं। और इनका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वह जो घर के अंदर जो घरेलू कार्य हैं, जैसे जिसमें खाना बनाना है, मुख्य है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ईंधन की लकड़ी, कृषि अपशिष्ट यानी और भूसा, ये प्राय लोग जंगल से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई पैसा प्राप्त देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन स्थानीय बाज़ारों में भी ये प्राप्त किया जा सकते हैं, लोकल मार्केट से इनको परचेज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, ये था ऊर्जा के संबंध में जानकारी व ऊर्जा के प्रकार, जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं या कॉल कर पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।